नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में यातायात की स्थिति बेहतर, उससे जुड़ी जानकारी है। मलखरार, मिर्जापुर रोड, रीवा रोड पर यातायात व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई है। सहसो और फाफामऊ अंधवा पर भी यातायात व्यवस्था बेहतर हुई है और कनिहार कौशाम्बी मार्ग पर भी यातायात व्यवस्था बेहतर है। तो प्रयागराज में यातायात की स्थिति अब बेहतर है, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। और जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लंबा जाम जो है लगा हुआ था। बड़ी संख्या में गाड़ियों की मौजूदगी थी, जिस वजह से तमाम जो रोड हैं वो जाम थे। लेकिन अब यातायात व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। तो प्रयागराज में यातायात की स्थिति बेहतर इस वक्त नजर आ रही है। मलखरार मिर्जापुर रोड पर यातायात व्यवस्था बेहतर है। सहसो फाफामऊ पर भी यातायात व्यवस्था बेहतर है। कनिहार कौशाम्बी में भी यातायात व्यवस्था जो है वो बेहतर इस वक्त बनी हुई है। जिस तरीके से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, तो अब कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। प्रयागराज में स्थिति अब बेहतर है। मलखरार मिर्जापुर रोड पर यातायात व्यवस्था अब बेहतर है। सहसो फाफामऊ पर भी यातायात व्यवस्था अब बेहतर है। दूसरी ओर कनिहार कौशाम्बी मार्ग पर भी अब यातायात व्यवस्था बेहतर है। तो प्रयागराज में जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसमें सुधार नजर आया है। जिस तरीके से अचानक से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का मामला देखने को मिला। बड़ी संख्या में सड़क मार्ग से श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचने से जाम की स्थिति तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब यातायात व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था अब पहले से बेहतर है। इस बीच इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत जी, जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, हमने तमाम तस्वीरें देखी, एरियल तस्वीरें भी देखी, हर जगह पर तमाम रोड जाम नजर आए, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने फुल पूरी कमान संभाली और कल देर रात 12 बजे तक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और देखिए, अभी प्रयागराज में ट्रैफिक की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आज जो हाँ ये जरूर है कि भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा है, दबाव जो क्षमता है उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा पब्लिक है, तो लिहाजा क्राउड जरूर आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। वो चाहे आप मलाखरा रोड की बात कर लें, चाहे मिर्जापुर रोड की बात कर लें, या फिर रीवा रोड हो, सासो रोड हो, फाफामऊ जो आप प्रतापगढ़ और लखनऊ की तरफ से आते हैं, अंधवा रोड वो भी मूविंग बेल है, कैनीहार है वो भी डाइवर्जन जरूर किया गया है क्योंकि कौशाम्बी रूट है। तो सभी रूटों पर अब आवागमन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ पर अलग अलग अधिकारियों को कल देखिए, अब बहुत सारे अफसरों की नई तैनाती मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई है। भानु गोस्वामी समेत जितने भी यहाँ अफसर हैं सब तैनात किए गए हैं। आशीष गोयल, कई सारे जो डीएम रैंक के अधिकारी जो महाकुंभ करा चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पर रखा गया। तो अभी देखिए, क्योंकि कल 12 तारीख है, कल भी क्राउड रहेगा, तो उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री की नजर है, खुद डीजीपी और पूंछ गृह संजय प्रसाद की नजर है। लिहाजा एक एक चीज जो देखकर वो किया जा रहा है और कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ऑल इज वेल, इस तरह ये कहा जा सकता है कि इस वक्त ट्रैफिक की जो व्यवस्था है ऑल इज वेल है। क्योंकि देखिए, पीपा पुल बने हैं, अब से 30 पीपा पुल बने, और पीपा पुल पर अगर ज्यादा लोड हो जाता है तो कुछ श्रद्धालुओं के लिए खतरा रहता है। इसलिए सरकार भी उसको लेकर, प्रशासनिक अधिकारी भी उसको लेकर सतर्क है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। तो वो जो समस्या है उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। और सारे जो पुल हैं या जो एग्जिट मार्ग है, एंट्री मार्ग है, उनको खोला जा रहा है और एंट्री कराई जा रही है। एग्जिट भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो घाटों पर रुके नहीं, स्नान करें और तुरंत निकलें। क्योंकि देखिए, पीछे के श्रद्धालु तभी स्नान कर पाएंगे जब आप अपनी जगह खाली करेंगे।
जी। तो जो पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, अब तक ये लगभग 45 करोड़ का आंकड़ा अब से पार कर चुका है और ये जाएगा 60 करोड़ के आसपास का। तो जो अनुमान था उससे 2 गुना भीड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, लिहाजा चुनौती है, लेकिन सरकार उसकी पूरी व्यवस्था कर रही है और मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है। डीजीपी प्रमुख गृह खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठकर रात 12 बजे तक वीसी चली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और उन्होंने सीधे अफसरों को कहा कि भाई कोई लापरवाही नहीं होगी और हमारे लिए श्रद्धालु सर्वोपरि है, अतिथि देवो भव। और ये वैश्विक मंच पर सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है, समरसता, संस्कृति, सभ्यता का सबसे बड़ा द्योतक है और हमारे संस्कारों का और हमारी पहचान का ये सबसे बड़ा परिचायक है और पूरी दुनिया में इसने हमें वैश्विक पहचान दी है। लिहाजा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब सभी रूटों को खोला गया, कहीं पर भी कोई डाइवर्जन नहीं है। जो आसपास के इलाके हैं, प्रतापगढ़ हो, रायबरेली हो, सुल्तानपुर हो, चित्रकूट हो, बांदा हो, रीवा का साइड हो, मिर्जापुर, सभी जगह के जिलाधिकारियों को लगाया गया कि उधर से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जहां भी ट्रैफिक को रुकिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराइए, हेल्थ की व्यवस्था कराइए, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, उस भावना से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। जी। अभिषेक। अजीत जी, दूसरी ओर माघी पूर्णिमा कल है, उसको लेकर भी कई तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरा जो रूट चार्ट है वो जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से कि आप किस पुल से आएंगे, किस पुल से जाएंगे, कहां पर रुकेंगे, कहां स्नान करेंगे। और इंडिया न्यूज भी इस बात की अपील करता है कि सभी लोग मुझ पर ही ना जाएं, क्योंकि देखिए स्नान का महत्व संगम का नहीं। आप गंगा जी में भी नहा सकते हैं, आप यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरयू कहीं भी नहा सकते हैं। तो आप जाइए, और जो लोग हैं पीछे उनको आने दीजिए। अगर आप रास्ते को ब्लॉक करेंगे, आप ही आके यहाँ 4 दिन रुक जाएंगे। जो लोग आ रहे हैं आपसे, देखा जा रहा है कि 3 दिन 4 दिन, कई लोग 1-1 महीने से रुके हुए हैं। तो जब आप जाएंगे तभी आपका दूसरा भाई, दूसरा श्रद्धालु, दूसरा भक्त यहाँ पर आ पाएगा। तो हमारी भी अपील है कि आप आइए, स्नान करिए और पुण्य का लाभ लीजिए और जाइए। और अतिथि देवो भव की और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं, जो सनातन बात करता है कि भाई ना आदि है, ना अंत है, अनंत है, सनातन शाश्वत है। धर्मो रक्षित रक्षिता का जो फार्मूला है कि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। सदो धर्मा धर्मो जय, यानी जहां धर्म है वहां जीत है। उसी फार्मूले पर योगी आदित्यनाथ काम करें। देखिए संत परंपरा से आते हैं, सनातनी है, सियासत जो है और सत्ता पर बैठे हैं। तो एक राजा अगर सन्यासी हो तो वो प्रदेश को सबसे अच्छे से चलाता है और ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड मैनेजमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला ये तीसरा शहर और दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का, मानव श्रृंखला का, मानव समरसता का सबसे बड़ा संगम जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगा, जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तान के और सनातन को मजबूत किया और पहचान बनाई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।